अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आप लोगों के रोज़ा रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। यहाँ पर आज सुबह मैंने जो है ना बकरे का जो वो पाउच बनाए हुए होते हैं ना, मतलब उसमें फ्रीज़र में, तो वो मैंने निकाल के रख दिए थे। ये जैसे मेल्ट हुआ इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया था। जैसे ही गैस आई आज मैंने सोचा चलो आज बकरे का सालन बनाया जाए। काफ़ी दिन हो गए कोई कुकिंग शुकिंग नहीं करी, मतलब इफ्तारी और माशाल्लाह से सहरी तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन खाना प्रॉपर बनाने में नहीं आ रहा होता क्योंकि इफ्तारी के बाद दिल ही नहीं कर रहा होता कुछ खाने का। इतना ज़्यादा कोई हैवी हो जाता है और आजकल तो बस ये कि पकोड़े और समोसे खा लो ना तो बस इसी में दिल भर जाता है। शरबत मैं तो तकरीबन 5 से 6 गिलास पी जाती हूँ क्योंकि मुझे पानी पीना नहीं होता। मैं पानी नहीं पीती इफ्तारी के अंदर, मैं शरबत बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो मेरा तो पेट फुल हो जाता है, तो मतलब खाने की फिर गुंजाइश रहती नहीं है कुछ ख़ास ना, इस तरह से होता है। लेकिन आज मैंने सोचा चलो आज सालन बनाया जाए, इफ्तारी थोड़ी सी कम कर लेंगे। आज मैंने सोचा तो यही था कि हम आज इफ्तारी थोड़ी सी कम रखेंगे ताकि हम जो है खाना फिर फ़ौरन जल्दी से खा लें जब जैसे शादी में ईशा की नमाज़ पढ़ के आएंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आज मटन का स्ट्यू। तो जिन लोगों को मटन की बदबू बर्दाश्त नहीं होती ना, मतलब हीट जिनको आ रही होती खाने में, तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि इसको पकाने से पहले उबाल लिया जाए फिर उसको पकाने के लिए रखा जाए। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही पका रही थी क्योंकि मैंने इसको अदरक लहसुन के पेस्ट में बहुत अच्छे से इसकी बुनाई कर दी थी। इसके बाद मैंने इसके अंदर सारे तमाम मसाले डाले थे। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च डाली, कुटी हुई मिर्च डाली, हल्दी डाली, थोड़ा सा जो है ना ज़ीरा भी डाला, इसमें साबुत धनिया डाला और जो है ना तकरीबन नमक डाला और सारे के सारे खड़े मसाले भी डाले इसके अंदर मैंने, जो कि है इसके अंदर अपना बादियान का फूल, बड़ी इलायची और क्या कहते हैं उसको 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 वो जो डंडियाँ होती हैं यार, नाम भूल गई क्या। तो तकरीबन सारे मसाले मैंने डाल के इसको ऐड करके ना मैंने इसको अच्छे से पकाने के लिए रख दिया था क्योंकि गैस आ गया था ना फ़ौरन 3 बजे, तो मैंने इसको फ़ौरन पकाने के लिए रख दिया था। इसके अंदर पानी भर के डाल दिया था ताकि जो है ना मटन का गोश्त गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इस वजह से यहाँ पर जो है ना कुछ बॉक्सेस बने हुए आए थे, ये वो हैं इफ्तारी के। और ये जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से ये है आलू गोश्त, जो कि जो है ना मेरी अम्मी दे के गई थी। मेरी अम्मी मतलब मेरी सास दे के गई थी, तो उन्होंने कहा था मेरी खा लेना। और हरी मिर्च भी वो जो है ना अलग से ऊपर रख कर गई थी क्योंकि उनको पता है कि मैं हरी मिर्चें खाने में के साथ बहुत ज़्यादा खाती हूँ और मुझे स्पाइसी खाने पसंद है। इस वजह से जो है ना वो जो है ना डाइनिंग टेबल पे, अच्छा आज उन्होंने भी खाना मतलब मेरे साथ ही स्टार्ट कर दिया था और मैंने भी आज खाना मतलब बनाया था। तो मेरा तो खैर बन रहा था, उनका बन चुका था, तो वो देकर चले गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर साथ साथ में माशाल्लाह से वो मेरा जो है ना गिफ्ट भी लेकर आई थी और उन्होंने कहा कि भाई हम उसको पैक नहीं करा सके क्योंकि हम जल्दी जल्दी में आ गए और जो है बस हमें टाइम नहीं मिला, तो फ़िलहाल आप इसको इस तरह से रख लीजिए। तो खैर मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने बोला नहीं आप गई बाज़ार और ज़ाहिर है उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही होती कभी कभार तबीयत की वजह से, तो वो लेकर आई मेरे लिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पर जो है ना वो मेरे लिए ईद का ड्रेस लेकर आई। उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा ईद का तोहफ़ा है। और ये जो है ना मतलब फिर मैंने जब इसको खोल कर देखा तो ये इतना कोई प्यारा था, मतलब इसका ग्रीन कलर का जो है ना कमीज़ थी और इसी प्रिंट की जो है ना इसकी जो है ना ट्राउज़र भी था और दुपट्टा बहुत प्यारा था। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे इतना कोई प्यार से ये तोहफ़ा दिया कि बस मैं ना फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ना फिर मैंने फ़ौरन जो है ना इसको खोला और आप मतलब पहले तो मैंने इसको खोल लिया था, फिर मैंने इसको पैक किया, फिर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसको खोला। तो खैर यहाँ पर जो अच्छा अभी फ़िलहाल तो यूँ है कि ये अभी ड्रेस मैं सिलवा लेती, लेकिन ना अभी कोई दर्जी लेगा नहीं सूट क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईद का बर्डन ही बहुत ज़्यादा होता है इन दर्जियों पे बेचारों पे कि ईद से पहले पहले उनको सारे आप समझ लो कि दुकान उनको खाली करनी होती है, सारे अनस्टिच कपड़े निकालने ही होते हैं उनको ईद से पहले। अभी तो कोई दर्जी नहीं लेने वाला ये सूट। और ईद का जो सूट है ना मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ उनको ना, मतलब मेरे दोस्त हैं उनके पापा जो है ना वो सीते हैं कपड़े, तो मैं उनको देकर आई हूँ। अब देखिए वो बनकर आते हैं तो मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको तो कैसा सिलता है और जो है वो भी दिखाऊंगी आपको। लेकिन अभी जो है ना अब दिन बहुत कम रह गए हैं तो अब नहीं दे सकती मैं ना ये वाला सूट। और ये है मैं चलो ईद के बाद सिलवा लेंगे, कोई मसला नहीं। ईद के बाद भी माशाल्लाह से जो है ना दावतें वगैरह इवेंट्स वगैरह चलते ही रहते हैं तो उसमें पहन लेंगे। और ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा था, मतलब एक ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा कलर था, ये समर में पहनने के तो बहुत काम आएगा मेरे। तो खैर वो ये लेकर आई थी मेरे लिए। तो आपस में गिफ्ट देना और देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, ज़ाहिर है कि इससे जो है ना प्यार बढ़ता है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपनी सास को दें या आपकी सास आपको गिफ्ट दें, इस तरह से आपस में बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है। अच्छा जी, यहाँ पे चले खाने को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ना मैंने प्याज आज पहले नहीं डाली, मैंने आज प्याज खाना बनने के बाद इसमें ऐड करी ताकि थोड़ी सी
कच्ची कच्ची जो है ना मुंह में आती ना तो वो अच्छी लगती है। तो मैंने खाना बनने के बाद इसके अंदर ऐड करी थी, क्योंकि स्टू का सारा मज़ा ही प्याज की बदौलत आ रहा होता है। जितनी ज़्यादा प्याज होती है उतना स्टू का जो है ना मज़ा दुबाला हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज को ऐड कर दिया था। भाई मेरी इतनी हिम्मत थी इस प्याज को काटने के लिए, क्योंकि भाई मेरे आंसू बड़े आते हैं प्याज को काटते वक्त ना। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा काम लगता है प्याज काटना। तो खैर मैं क्या करती हूँ, उसको फिर मैं छिलका उतार के ना पानी के अंदर डिप करके रख देती हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर आंसू आ रहे होते हैं ना तो समझ जाओ कि प्याज बहुत ज़्यादा ढीठ थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने एक प्याज काटा। एक प्याज काटने के बाद खाना जब बन चुका था, कंप्लीट हो चुका था, फिर उसके बाद मुझे इफ्तारी की तैयारी करनी थी। मैंने आज पूरा सोचा हुआ था कि इफ्तारी के अंदर मैं आज कुछ नहीं बनाने वाली। मैं जस्ट आज जो है ना उन रोल्स को ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब रमज़ान भी ख़त्म होने वाले हैं। तो उन रोल्स को भी ख़त्म करूँ जो मैंने बना के रखे हुए थे। तो मैं ये रोल बना रही थी, बाकी थोड़े बहुत जो है ना पकौड़े वगैरह बना लिए थे, दैट्स इट। तो लेकिन इफ्तारी के सामान बहुत ज़्यादा हो चुका था उसके बावजूद भी, क्योंकि जो है ना मतलब मेरी सासू में देके चले गई थी इफ्तारी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या देके गई थी। तो इस वजह से ना इफ्तारी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। ऑलरेडी बॉक्सेस भी आए हुए थे इफ्तारी के, तो वो तो मैं आप लोगों को बता ही रही थी अभी, लेकिन मैं भूल गई थी इस दिन ना कि बॉक्सेस भी रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्च के पकोड़े बनाए अपने लिए, कुछ आलू के पकोड़े बनाए, और इसके बाद जो है कुछ रोल्स वगैरह बना ली थी, फ्रूट चाट बना ली थी अपनी, और सामने घर के लिए शरबत बना लिया था। और यहाँ पर जो है फिर बस मैं बैठी रही थी इफ्तारी के लिए, कि फिर शाहज़ेब की अम्मी यहाँ पर जो है ना फिर मैक्रोनी भी लेकर आ गई थी बनाकर, और उन्होंने बनाई थी चना चाट बनाई थी, जो कि इतने मज़े की बनी हुई थी कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो घर की बनी हुई है। और कुछ पोंगे वगैरह बना लिए थे उन्होंने, और इस तरह से, और शाहज़ेब ने समोसे लेकर आ गए थे बाहर से। तो माशाल्लाह से रमज़ानों की ना यही तो बरकतें होती हैं कि अगर आप घर में कुछ भी नहीं बनाते हो ना, मतलब बहुत हल्का फुल्का आप कोशिश करते हो कि यार आज इफ्तारी बहुत कम करेंगे और ये वो, तो कहीं ना कहीं से इफ्तारी आ जाएगी, या मतलब इस तरह से इंतज़ाम हो जाता है कि वो दस्तरखान माशाल्लाह से भर ही जाता है, पता भी नहीं चलता इंसान को। तो हमारा भी दस्तरखान जो है ना माशाल्लाह से इस कदर जो है ना भर चुका था कि मतलब मेरी फुल कोशिश तो यही थी कि आज जो है हम बहुत कम रखेंगे इफ्तारी, और बस इफ्तारी करने के बाद फ़ौरन खाना खा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर यहाँ पर जो है ना मगरिब का टाइम होने ही वाला था, और यहाँ पर जो है ना बस मैं भी रेडी वेडी होकर बैठ गई थी। अब इफ्तारी करेंगे माशाल्लाह से। अब मैं ना इब्राहिम का भी एक गिलास रखती हूँ, इब्राहिम के लिए चम्मच भी रखती हूँ, इब्राहिम के लिए एक प्लेट भी रखती हूँ। माशाल्लाह से मतलब हम तीन हैं तो हम तीन का ही जो है ना सारा मैं इंतज़ाम करके बैठती हूँ अपने डाइनिंग टेबल पर ना। माशाल्लाह से इब्राहिम बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, इफ्तारी वगैरह को देख रहा होता है, और हर चीज़ मतलब मैं कोई भी चीज़ खा रही होती हूँ ना, या कोई चीज़ अगर मैं गिलास उठा के अपने मुँह पे लगा के पी रही हूँ, तो वो फ़ौरन देखेगा मुझे ना, मतलब पूरा उसका गर्दन मूव होता है इसके, मतलब कि मम्मा कुछ पी रही हैं, कुछ खा रही हूँ, तो मैं बोलती हूँ अल्लाह इसका भी खाना है क्या लेकिन अभी बहुत छोटा है, मैं अभी कुछ जो है ना इस पर ट्राई नहीं करती किसी भी तरह, क्योंकि इफ्तारी में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती कि मैं इब्राहिम को खिला सकूँ। लाइक मतलब क्या मैं उसको पकौड़े खिलाऊंगी या मैं फ्रूट चाट खिलाऊंगी, मिर्चें लग जाएंगी उसको, और अभी वो बहुत छोटा है। तो खैर यहाँ पे हम दोनों ने ना फिर, अच्छा मैं बीच में बैठी हुई थी, मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मगरिब का टाइम हो रहा है, मैं बीच में बैठी हुई, तो फिर पहले तो अपनी मैंने सीट चेंज करी, फिर मैंने बोला मेरा हाथ नहीं पड़ रहा वहाँ से, फिर मैंने शाहज़ेब को उठा के मैं शाहज़ेब की सीट पर बैठी, शाहज़ेब मेरी जगह पर बैठे, फिर मैंने उसका जो कोट रखा हुआ था नीचे मैंने उसको वहाँ पर लिटाया अज़ान ख़त्म होने के बाद, और फिर मैंने आराम से बैठ कर यहाँ पर इफ्तारी करी, और इब्राहिम भी जो है ना मुझे नीचे से लेटा हुआ देख रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे इफ्तारी वगैरह कर ली है। और यार जो लोग मुझसे इस तरह से बात करते हैं ना कि मतलब कमेंट्स के अंदर आके कि यार तूने सस्ती चीज़ें ले ली हैं, तुम ये लेती हैं वो लेती हैं, तो यार पहली बात तो ये कि आजकल सस्ता कुछ मिलता नहीं है, ठीक है ना। आप लोग शायद बाजार जाते नहीं हैं, तो इसलिए आप लोगों को अंदाज़ा है नहीं, आप लोगों ने कभी कुछ खरीदारी करी नहीं होगी, तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि सस्ता आजकल कुछ भी बाज़ार में मिलता नहीं है। और बच्चों के कपड़े लेने जाओ ना, तो बच्चों के कपड़े बड़ों के कपड़ों से ज़्यादा महंगे मिल रहे होते हैं, अगर आपको इल्म हो इस बात का तो। क्योंकि अगर आप बच्चों के कपड़े लो या अपने कपड़े लो, प्राइस एक ही होते हैं, सेम होते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के कपड़े कभी कभी महंगे मिलते हैं, बड़ों के कपड़े थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं फिर भी कभी। अच्छा जी, यहाँ पर जब मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी ना, तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि शॉपिंग तो मैंने कुछ करी नहीं है और तुम ऐसे ही वैली घूम रही थी, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने जो शॉपिंग करी थी, चलो आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपने घर के लिए कुछ पायदान लेकर आई थी, क्योंकि ना मेरे वैसे पायदान जो है ना वो रखे हुए थे बिल्कुल सेट थे, लेकिन ना साइड साइड में से मुड़ने शुरू हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता यार ये पायदान मुड़ना क्यों शुरू हो जाते हैं, इनकी क्या बीमारी होती है इनको कि मुड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, मैंने क्या किया कि मैंने कारपेट जो भारी चीज़ होती है ना, मतलब अपने ड्राइंग रूम की कारपेट के नीचे इनको बिल्कुल स्ट्रेट करके रख दिया 1-2 दिन के लिए कि यार ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, और अपने सोफ़े के नीचे भी रखा कि यार ये वज़न पड़ेगा तो सेट हो जाएंगे। लेकिन ना भाई, इनको जब मैंने वापस निकाला तो ये तो बिल्कुल वाली मिसाल हो गई
कि कहते हैं ना वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो बस वो भी पायदान का भी वही मिसाल है कि इसको मैंने इतने दिन तक जो है ना स्ट्रेट करने की कोशिश करी, इसको मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, मैंने क्या किया इस पर हरवे ने आजमाए, लेकिन ये सीधे नहीं हुए। लेकिन फिर मैं जो है ना उसके बाद नए पायदान लेकर आ गई फाइनली। मैं चलो ये नहीं मुड़ेंगे, ये थोड़े से मैं मोटे लेकर आई थी, ये नहीं मुड़ेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, ये जो है ना फिर इसके बाद मैंने अपने लिए जो 2 पीस लिया था, आप लोगों को मैंने बताया था, तो ये मैंने अपने लिए 2 पीस लिया था, जो कि शर्ट और मतलब ये ट्राउज़र इस तरह का है, ये थोड़ा सा ढीला डाला, और जो है ना अगर आप इसको मतलब कंफर्टेबल आप कैजुअल इसको पहन सकते हो, तो ये मैंने लिया था अपने लिए। मुझे इस तरह के कपड़े बड़े पसंद आते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे ना 2 पीस बहुत अच्छे लगते हैं कपड़े ना, क्योंकि दुपट्टे मुझसे इतने ज़्यादा कुछ समझ नहीं रहे होते, क्योंकि मैं स्कार्फ वेयर करती हूँ ना, तो दुपट्टा अच्छा यहाँ पर भी जो है ना मैं सूट का दुपट्टा पहनी हुई हूँ, लेकिन वो बिल्कुल सूट से मैच हो रहा है। अच्छा जी, और ये है, तो यहाँ पर जो है ना मैं अपने 2 पीस लेकर आई थी, तो ये वाला था वो। और इसके बाद जो है क्या लेकर आई थी मैं, हाँ ये जो है ना एक सूट लेकर आई थी रेड कलर का, ये भी मुझे किसी को देना था, तो ये उनके लिए लेकर आई थी। मैंने सोचा कि बाज़ार अब बार बार कौन जाएगा यार, तो मतलब ज़ाहिर है इतना रश चल रहा है, और वैसे भी अब मुझे ना अंदाज़ा हो गया है कि अब मैंने अगले रमज़ानों में ना, मतलब अगले रमज़ानों में, रमज़ानों से पहले ही सारी शॉपिंग कर लेनी है, लेने देने के, अपने पहनने के, बच्चे के, कुछ भी है, मतलब सारी की सारी जो शॉपिंग है ना मुझे रमज़ानों से पहले कर लेनी है। और इंशाल्लाह वो मैं अगर मैं इस तरह से कभी करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी और बता भी दूँगी कि भाई रमज़ान आने वाले, मैंने इसकी शॉपिंग कर ली है भाई ईद की। लेकिन ये है कि हम थोड़े से दीवाने लग रहे होते हैं कि अभी रमज़ान आए नहीं और ईद की शॉपिंग कर ली, तो ये है। लेकिन वो मुनासिब रहता है, वो ठीक रहता है। अभी बाज़ार में जिस कदर रश है ना, इसके अंदर जेब भी कट रही हैं, इसके अंदर बहुत सारी चोरियाँ भी हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो खैर ये है। उसके बाद जो है ना मैंने कुछ बैंगल्स लिए थे वहाँ से, जो कि मतलब वो होते हैं ना मेटल के होते हैं, तो मेटल की चूड़ियाँ ले ली थी। ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए ली थी, ये वो उस तरह की पहनती हैं, तो मैंने उस तरह की ले ली थी। बाकी मेरे अपनी नंद के लिए जो ना उनकी मैचिंग की बनवाया था सेट, वो था मेटल का, तो वो भी दिखा दूँगी आगे जाकर। अच्छा जी, अपने लिए हेयर बैंड लिया था, ये हेयर बैंड मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब घर आके बालों पर लगाया तो ये इतना कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था, मतलब बालों को पीछे ना वो एक घुचड़ मुचड़ करके ना पीछे कर रहा था, तो वो वाली बात नहीं आ रही थी जो मैंने सोच कर इसको लिया था। खैर इट्स ओके। मैं घर में ना हेयर बैंड लगा के रखती हूँ, जब मैं स्कार्फ नहीं पहनती ना, मैं पीछे अपने बाल करके और आगे इस तरह से पफ बन जाता है ना, मैं वाला हेयर बैंड लगा के रखती हूँ। यहाँ पीछे जो है ना, या तो पोनी बांध लेती हूँ, हाई पोनी बांध के रखती हूँ, या तो फिर जो है अपना जूड़ा बांध के रखती हूँ, या तो फिर चुड़िया बांध के रखती हूँ। ये है भाई मेरी कहानी। अच्छा, एक ये ड्रेस लिया था, ये तो आप लोगों ने देखा हुआ है, और ये मैंने अपनी अम्मी के लिए लिया था, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया था। जी हाँ, ये जबी की शॉपिंग है, अभी आप लोगों को इकट्ठी दिखा रही हूँ मैं सारी की सारी। और ये शॉपिंग में भी मैंने सारी की सारी एक साथ ही करी थी, लेकिन हाँ 2 चक्कर लगे थे इसके अंदर मेरे, क्योंकि जो है ना बस लगे थे। अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना फिर मैंने बेबी गर्ल के लिए एक ये वाला सेट लिया था, और क्योंकि अभी वो बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी है, तो इसलिए मैं ये तो अभी पहनने में आ जाएगा उनकी ना, क्योंकि अभी उसको फोल्डर और गद्दों में ही जो है ना लेते हैं सब लोग। तो मैं चलो इस तरह की कोई चीज़ है जो कि बच्चे के काम आए और उसको एक उसकी पिक्चर्स वगैरह बने, तो उसको याद रहे कि हाँ जो है ना इस तरह का भी एक सूट था। अच्छा जी, तो वैसे ना इसमें 2 ही कलर थे, ब्लू और येलो। अब मैं ब्लू तो लेने से नहीं रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है बेबी बॉय पे ही सेट करते हैं वो ब्लू कलर जो होते हैं। और जो लोग मुझसे इस तरह से बोल रहे थे कि न्यू बॉर्न बेबी को जो है ना येलो कलर नहीं पहनाते, तो हाँ न्यू बॉर्न बेबी को जो बिल्कुल शुरू के दिन होते हैं ना उसमें नहीं पहनाते, लेकिन अभी माशाल्लाह से बेबी गर्ल को हुए भी जो है ना तकरीबन रमज़ानों से पहले हुई थी, तो अभी आप हिसाब लगा लो कि अभी कौन सा रमज़ान चल रहा है, और रमज़ानों से तकरीबन 5-6 दिन पहले वो हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मतलब मैंने उसके लिए एक फ़्रॉक भी ली थी, ये वाली मुझे अच्छी लगी थी, वो ले ली थी। वो अच्छा पीच कलर है ये ना। और यहाँ पर साथ साथ में मैंने अपने सासू अम्मी के लिए जो है ना चप्पल भी ली थी, क्योंकि ईद पर जो है ना मतलब मैंने एक फुल एक तैयारी कर रही थी, माशाल्लाह से मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली उनके लिए। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ तो ये ना चप्पल मैंने बिल्कुल अपने अंदाजे से ली थी, मतलब मुझे मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल साइज़ नहीं पता कि उनका क्या चप्पल का साइज़ है, पैर का साइज़ क्या है, तो मैंने ना अपने बस जो है ना एक हिसाब से ली थी, मतलब एक अंदाज़े से ली थी कि ये आ सकती है, तो अगर नहीं आई तो फिर हम इसको चेंज करा लेंगे। लेकिन जब मैं लेकर आई हूँ ना इसको, तो ये वाकई में बिल्कुल जो है ना बिल्कुल
आप समझ रहे हो कि जब मैंने इसको चप्पल से मैच किया ना तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही साइज़ था। मैंने चलो अल्लाह का शुक्र है, मुझे इतना अंदाज़ा तो हो ही गया है। तो और यहाँ पर ना बस ये तकरीबन छोटी मोटी चीज़ें और बची फ़्रॉक ली थी और खुबैब के कुछ कपड़े, और यहाँ पर जो है ना बस अच्छा शॉपर को इस तरह से पैक कर देंगे तौबा। अच्छा यहाँ पर ना मैंने 2 झुमके का सेट लिया था, इस तरह की झुमकियाँ थी, और कौन सी वाली अच्छी लग रही कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। लेकिन एक मैंने जो है ना अम्मी के लिए लिया था और दूसरा अपनी नंद के लिए लिया था। मैं चलो किसी भी बॉक्स में रख देंगे इसको। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने अपने घर के काम के लिए ये ली थी छन्नी। ये बड़े काम आती है भाई, चावल छानने के लिए या कोई भी फ्रूट्स वगैरह धोने के लिए या कुछ भी, बहुत सारे काम कर सकते हैं इससे। तो खैर तो मैं रखी हुई थी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली, मुझे पसंद आई थी तो मैंने ये ले ली थी। अच्छा ज़्यादा सामान मैं इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि ज़ाहिर है मुझे बाइक पर आना था, जब से हमारे घर काफ़ी दूर है तो इसलिए मुझे बाइक पर आना था। और शायद मुझे बार बार इसलिए कह रहे थे कि जो चीज़ लेने आई हूँ वो ले ले, क्योंकि सामान ज़्यादा हो जाएगा तो हमें घर जाना मुश्किल हो जाएगा हमारे बाइक पर, क्योंकि मुझे बाइक पर ना अबाया भी संभालना होता है। मैं कभी कभार खुद भी डिसबैलेंस हो रही होती हूँ, पता नहीं क्या क्या भाई, तो इसलिए जो है ज़्यादा सामान मुनासिब नहीं था। यहाँ पर जो है मैंने 2 सूट लिए थे, एक अपनी नंद के लिए, एक अपनी सास के लिए, और ये उनकी मैंने मैचिंग की सारी चीज़ें भी ली थी। खैर और ये अपने ससुर का मैंने सूट लिया था, एक ये मैंने खुबैब का सूट लिया था। तो खैर आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा देना, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए नए हो चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।